हम मोदी का विरोधी है। पहले तो क्या होता था, पहले लव जिहाद होता था, पेशाब जिहाद होने लगा, अभी प्रसाद जिहाद होने लगा, और कितने जिहाद करोगे। मैं तो बोल रहा हूँ योगी सरकार करता हूँ, मैं बीजेपी का सपोर्ट नहीं करता, मोदी अमित शाह का सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ योगी का सपोर्ट करता हूँ। हम सारे सरकार का विरोध करते हैं, जितने भी है सारे पार्टी का विरोधी है। अगर कांग्रेस ने हिंदुओं को छला है तो बीजेपी भी हिंदुओं को छलने का काम किया है। जो भी है हिंदुत्व के लिए, जो भी है देश के लिए, आज यूपी में नमाज पढ़ के दिखा दो। कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो जातिवाद को बढ़ावा या उसको बदनाम करने की कोशिश कर रही है। नमस्कार, द सोशल न्यूज में स्वागत है आपका। जिस तरह से एक मुद्दा खत्म नहीं हुआ था कि दूसरा यूपी में नजर आया, फिर से नेम प्लेट का मामला नजर आया कि नाम दिखाइए तब काम होगा। इस तरह का मुद्दा यूपी में नजर आ रहा है, नेम प्लेट दोबारा लागू हो रहा है। देखो, एक दुकान है जिसकी, चाहे वो मिठाई की है या मीट की है या किसी भी चीज़ की है, उसका जिस प्रकार का लाइसेंस है, या खाद्य पदार्थ बेच रहा है तो FFSI का जो है उसका लाइसेंस दुकान के आगे चस्पा होना चाहिए, जिससे कि उसकी फूड क्वालिटी का पता चले, चाहे वो नॉन वेज है या वेज है। और दूसरी बात, आपके साथ कोई करप्शन भी नहीं हो पाएगा या आपको डर भी नहीं होगा किसी चीज़ का। अगर आप जैसे ऑटो चलाते हो कोई आदमी, तो उसके एड्रेस उसके नंबर से पता चल जाता है, सेफ्टी रहती है, कस्टमर जो उसका है वो बहुत सेफ रहता है। और उसके साथ कोई घटना घट जाती है तो उसका पता चल जाता है, सामान भूल जाता है तो रिटर्न हो जाता है, तो उससे क्वालिटी का पता चलता है कि ये सामान क्या बेच रहा है। तो नाम तो ऐसे भी दुकान का रहता है, अब नेम प्लेट का मामला कहीं ना कहीं कास्ट बाई कास्ट बांटा जा रहा है। हाँ देखो, राजनीतिकरण जो है इसमें हो सकता है, लेकिन ये एक सेफ्टी की नज़र से तो ठीक है, लेकिन इसमें अगर समस्या ये पैदा होती है कि आप आजकल के जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो जातिवाद को बढ़ावा या उसको बदनाम करने की कोशिश कर रही है कि हिंदुत्व का, कि भाई मुसलमान की अगर मिठाई की दुकान है तो यार वो, अगर वो उसका, ये तो मुसलमान की दुकान है, इससे तो लेके नहीं, अगर वो पूजा करने जा रहा है तो वो तो उसका व्यापार ठप हो जाएगा। इस तरह तो इस तरह राजनीतिकरण ठीक नहीं है। सभी को जीने का हक है, सभी को व्यापार करने का हक है। और यहाँ पे तो सिस्टम राजनीति जातिवाद, नौकरी हो तो जब जातिवाद, तो यहाँ का तो सिस्टम, इंडिया का सिस्टम तो हाँ वो समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। आम आदमी परेशान है। अगर यही सिस्टम जो MP MLA या केंद्रीय मंत्री बन के बैठे हैं, OBC से आते हैं, SC से आते हैं, जातिवाद वहाँ भी है। आज IAS तक हमारे देश में, शर्म वाली बात है, हमारे देश में IAS, PCS, IPS रिश्वतखोरी में पकड़े जा रहे हैं, तो और क्या होगा। नेता तो सबसे पहले बदनाम है ही है कि घोटाला करते हैं। तो ये जो मुद्दा है तो गरीब जनता के लिए सबसे पहले ये मुद्दा पॉलिटिक्स के थ्रू आ जाता है, अमीरों के लिए क्यों नहीं ये लागू है? क्योंकि उन पे कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। अमीरों के पैसा, उसके अमीरों के पास पैसा कमाने के 6-7 सोर्सेज होते हैं। कोई रियल इस्टेट से पैसा कमा रहा है, कोई अपने एजुकेशन से पैसा कमा रहा है, कोई दुकान किराए पे दे के, मकान किराए पे दे के पैसा कमा रहा है। बहुत से उनके पास बिजनेस, पैसे से पैसा कमा सकते हैं लोग। अब मेहनती आदमी क्या कर रहा है, जिसके पास एजुकेशन तो है लेकिन बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि अपनी मजदूरी करके अपना पैसा कमा रहे हैं, अपने शरीर को यूज करके पैसा कमा रहे हैं। एजुकेशन तो रखी है अलमारी में, वो अपने शरीर से मेहनत करके पैसा कमा रहा है। हमने एक आदमी से पूछा, भाई तू कुली का काम क्यों करता है, क्या पढ़ा लिखा है तू? कह रहा जी मैं 12वीं पास हूँ, यूपी का रहने वाला हूँ। तो मैंने कहा भाई जब तू पढ़ा लिखा है, 12वीं तूने 12 साल पढ़ाई में खो दी, तो गधे का ही काम करना जरूरी है? कह रहा जी किस्मत है तो क्या करें। मैंने कहा भाई ऐसे आदमी को क्यों चुनते हो जो पढ़े लिखा से को गधे जैसा काम कराता है? सरकार तो तुम ही चुनते हो ना। क्या इस तरह का मुद्दा जो आ रहा है सामने, हमने देखा, और 27 में इस पे का असर हो सकता है? हाँ, ये तो बदलाव है, यूपी में बदलाव तो होके रहेगा। बीजेपी की जो पार्टी है वो हिंदुत्व पे, अब बताओ, देखो अब ये तुमने पढ़ा होगा अखबारों में, तिरुपति में अब से नहीं 40 साल पहले से ये हो रहा है। हर जगह, हर मंदिर में ये हो रहा है। ये नहीं कि वहीं हो रहा है, हर जगह। क्योंकि महंगाई का असर सब पे है। अब वो महंगाई में मिलावटखोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? 400 रुपये किलो अगर लड्डू बिक रहा है तो उसमें मिलावट नहीं करेगा तो क्या करेगा? जबकि घी का भाव
हमारे गांव में 1000 रुपये पर किलो है देसी का। तो देसी घी का वहाँ प्रसाद चढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो मिलावट की गुंजाइश होती है। क्या लग रहा है यूपी में फिर से नया ये नियम लागू हो रहा है कि नेम प्लेट का मामला, इससे क्या असर रहेगा? जी पहले सभी सनातनियों को मेरा जय श्री राम। जी बिल्कुल सही है। पहले तो क्या होता था, पहले लव जिहाद सिर्फ होता था, धीरे धीरे उसके बाद ट्रेन जिहाद होने लगा, थूक जिहाद होने लगा, पेशाब जिहाद होने लगा, अभी प्रसाद जिहाद होने लगा। और कितने जिहाद करोगे? जितने भी मोदी जी पाकिस्तान चले जाते हैं, सऊदी अरबिया, स्मृति ईरानी भी गई। हम मोदी का विरोधी है, ठीक है, जो बात है क्लियर। हम सारे सरकार का विरोध करते हैं, जितने भी है सारे पार्टी का विरोधी है हम। क्यों सारे पार्टी का विरोधी है? क्यों? क्योंकि अगर कांग्रेस ने हिंदुओं को छला है तो बीजेपी भी हिंदुओं को छलने का काम किया है। बीजेपी कोई सही नहीं है। हम सिर्फ योगी का सपोर्टर है, बाकी कोई बुलडोजर का लेकर चल रहे हैं। और ये हाँ। मैं तो बोल रहा हूँ योगी सरकार करता हूँ, मैं बीजेपी का सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं मोदी अमित शाह का सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ योगी का सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि योगी अच्छे काम कर रहे हैं, इसलिए योगी का सपोर्ट कर रहा हूँ। योगी जो नेम प्लेट लेके आया है, जो बुलडोजर का कार्रवाई करता है, यहाँ पे लड़की छेड़ो वहाँ यमराज से बैठ कर आ दिया जाएगा। उसके बाद जो भी है हिंदुत्व के लिए, जो भी है देश के लिए, आज यूपी में नमाज पढ़ के दिखा दो सड़कों पे, पता चल जाएगा। मोदी जी का क्यों सपोर्ट नहीं करते? योगी जी मोदी जी तो एक ही है ना? नहीं एक है। क्या एक क्यों नहीं है? नहीं है एक, क्योंकि मोदी जी एक नहीं है। मोदी जी क्योंकि छलने का काम किया है हिंदुओं को। सीए लागू क्यों नहीं किया अभी तक? एनआरसी लागू क्यों नहीं किया? 10 साल से सरकार है, घुसपैठियों को क्यों नहीं बाहर भेज रहा है? एक बार विरोध होता है, थोड़ा सा विरोध तुरंत ठंडा हो जाता है। जनता तो खुश है मोदी जी से। कौन जनता खुश है? आज का सनातनी, आज का कट्टर हिंदू मोदी जी से खुश नहीं है। कट्टर हिंदू प्रसारण मंत्री है भाई, ये प्रसारण मंत्री है, ये प्रचार मंत्री है। तो सरकार आती। अरे सुन तो सही, सरकार 2 तरीके से लाई जाती है। एक तो जातिवाद को बढ़ावा देना, हिंदुत्व का करना। उनको पता है कि हिंदुओं की जनसंख्या भारत में ज्यादा है, तो उसको कुछ सपोर्ट मिल सकता है। उन्होंने क्या किया हिंदू के लिए हैं? अगर कोई वो मुख्यमंत्री उस मंदिर में आम आदमी ये कहे वहां जाकर के तिरुपति में कि इसमें मिलावट हो रही है, तो उसकी अनसुनी करी जाती है। अगर एक मुख्यमंत्री इस बात को कह रहा है कि इसमें मिलावट है, तो उसकी बात को पानी दिया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मिलावट का मामला है। 500 करोड़ हर महीने का घी लगता है वहां पे, तो उसमें मिलावटें तो अरबपति हो चुके होंगे। जो कंपनियां उसको सप्लाई कर रही होगी, खरबपति हो चुके होंगे अब तक।